देखिए, हम राजस्थान का एकीकरण पढ़ रहे थे और एकीकरण में हमने पहला चरण पढ़ लिया था। आज हम बात करेंगे दूसरे चरण की, और दूसरे चरण का नाम रखा गया था राजस्थान संघ। तो दूसरा चरण पढ़ने से पहले जो है कुछ बातें कर लेते हैं। जैसे राजस्थान में कुल 19 रियासतें हुआ करती थी जिनका हमें विलय करना था, लेकिन 19 में से 4 ऐसी रियासतें थी जिनका हम विलय नहीं कर सकते थे, वे स्वतंत्र रह सकती थी। क्योंकि जब रियासती विभाग की स्थापना की गई थी तो उन्होंने घोषणा की थी कि वे रियासतें जिनकी जनसंख्या 10 लाख से अधिक हो तथा इनकम 1 करोड़ से ज्यादा हो, वे स्वतंत्र रह सकती है। तो राजस्थान में 4 ऐसी रियासतें थी जो उनकी शर्त को पूरा कर रही थी, वे स्वतंत्र रह सकती थी। जैसे कौन कौन सी रियासतें थी? जैसे एक रियासत थी मेवाड़, एक थी मारवाड़, जयपुर तथा बीकानेर। ये 4 ऐसी रियासतें थी जो रियासती विभाग के द्वारा जो शर्त रखी गई थी उस शर्त को पूरा कर रही थी, ये स्वतंत्र रह सकती थी, हम इनका विलय नहीं कर सकते थे। इसके अलावा सिरोही रियासत जो है इसको बॉम्बे में मिलाना चाहते थे वल्लभ भाई पटेल। जैसलमेर का सारा भविष्य जो है वो जोधपुर पर टिका हुआ था। तो 19 में से कुल मिलाकर 6 ऐसी रियासतें थी जिनका हम विलय नहीं कर सकते थे। तो बची 13 रियासतें। 13 में से 4 रियासतों का हम जो है वो प्रथम चरण में मत्स्य संघ के रूप में इनका विलय कर देते हैं, अलवर, भरतपुर, करौली तथा धौलपुर। तो 13 में से अब हमारे पास जो है वो 9 रियासतें बचती है। इन 9 रियासतों को जो है वो दूसरे चरण में एक साथ इनको मिला देते हैं। तो अब दूसरे चरण में कौन कौन सी रियासतों का विलय किया गया था उनको देख लेते हैं। सर्वाधिक जो है वो दूसरे चरण में सर्वाधिक रियासतों का विलय किया गया था। तो कौन कौन सी रियासतों का दूसरे चरण में विलय किया गया था ये जान लेते हैं। जैसे 3 रियासतें ऐसी थी जो हाड़ौती क्षेत्र की थी। जैसे बात करें कोटा, बूंदी तथा झालावाड़। दूसरे चरण में कुल जो है वो 9 रियासतों का विलय किया गया था। कोटा, बूंदी, झालावाड़ ये हाड़ौती क्षेत्र की रियासतें थी। इसके अलावा 3 ऐसी रियासतें थी जो वागड़ क्षेत्र के अंतर्गत आती थी। जैसे डूंगरपुर, बांसवाड़ा तथा प्रतापगढ़। 3 रियासतें जो है ये वागड़ वाली थी। इसके अलावा जो है 2 छोटी छोटी रियासतें थी, किशनगढ़ तथा शाहपुरा। एक राजस्थान की एकमात्र मुस्लिम रियासत थी टोंक, और एक जो है कुशलगढ़ एक ठिकाना था जो कि बांसवाड़ा से अलग किया गया था। इन सबको जो है वो दूसरे चरण में मिलाया गया था। कोटा, बूंदी, झालावाड़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, किशनगढ़, शाहपुरा, टोंक तथा कुशलगढ़। 9 रियासतें तथा एक ठिकाने को जो है वो दूसरे चरण में मिलाकर जो है वो राजस्थान संघ का निर्माण किया गया। अब जैसे बात करें, कोटा के राजा हुआ करते थे भीम सिंह, जिनको राज प्रमुख बनाया गया। और बात करें कोटा की, तो कोटा को ही जो है वो राजधानी बनाया गया। बूंदी के राजा हुआ करते थे बहादुर सिंह, और बहादुर सिंह को जो है उपराज प्रमुख बनाया गया। डूंगरपुर के राजा हुआ करते थे उस समय लक्ष्मण सिंह, और लक्ष्मण सिंह को भी जो है उपराज प्रमुख का पद दिया गया था। तो इस दूसरे चरण में जो है वो 2 उपराज प्रमुख हो जाते हैं, लक्ष्मण सिंह तथा बहादुर सिंह। तो बहादुर सिंह को कहा गया कि आप जो है वो वरिष्ठ उपराज प्रमुख हो, और लक्ष्मण सिंह डूंगरपुर को जो है वो कनिष्ठ उपराज प्रमुख बनाया गया। अब जैसे कोटा को राजधानी बनाया गया तो कोटा में जो है इसका उद्घाटन किया गया दूसरे चरण का। और उद्घाटन किया गया एन.वी. गाडगिल के द्वारा, नरहरि विष्णु गाडगिल। 25 मार्च 1948 को।
एक बार और देख लेते हैं। दूसरे चरण का नाम रखा गया था राजस्थान संघ, जिसमें कोटा, बूंदी, झालावाड़ 3 हाड़ौती वाली रियासतें थी। 3 रियासतें जो है वागड़ वाली थी, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़। 2 रियासतें जो है और सबसे छोटी रियासत है वो हुआ करती थी, किशनगढ़ तथा शाहपुरा। किशनगढ़ शाहपुरा को पहले जो है ये अजमेर मेरवाड़ा में मिलाना चाहते थे, लेकिन इनका जो है इन्होंने विरोध किया और बाद में जो है राजस्थान संघ में मिलाया गया। राजस्थान की एकमात्र मुस्लिम रियासत थी टोंक, और एक बांसवाड़ा से जो है कुशलगढ़ ठिकाना अलग हुआ था, तो कुशलगढ़ को भी जो है दूसरे चरण में ही मिलाया गया। कोटा के भीम सिंह को राज प्रमुख बनाया गया, कोटा को ही जो है और राजधानी बनाया गया, और कोटा में ही जो है उद्घाटन किया गया एनवी गाडगिल के द्वारा 25 मार्च 1948 को। बूंद के राजा हुआ करते थे बहादुर सिंह, जिनको वरिष्ठ उपराज प्रमुख बनाया गया, और डूंगरपुर के जो राजा थे लक्ष्मण सिंह, उनको कनिष्ठ उपराज प्रमुख बनाया गया। जैसे शाहपुरा के जो राजा थे सुदर्शन देव, सुदर्शन देव की बात करें तो इन्होंने सबसे पहले राजस्थान में जो है वो शाहपुरा में उत्तरदायी शासन की स्थापना कर दी थी। इन्होंने जनता की गवर्नमेंट बना दी थी, और इनका प्रधानमंत्री हुआ करता था गोकुल लाल असावा। तो गोकुल लाल असावा के नेतृत्व में जो है शाहपुरा के जो राजा थे सुदर्शन देव, इन्होंने सबसे पहले अपनी रियासत में उत्तरदायी शासन की स्थापना कर दी थी। तो कहा गया कि दूसरे चरण का जो राजस्थान संघ है इसका प्रधानमंत्री किसको बनाया जाए, तो इसका प्रधानमंत्री बनाया गया था गोकुल लाल असावा को। ये जो दूसरा चरण था इसकी जनसंख्या थी 23.5 लाख। और बात करें इनकी आय की, तो इनकी आय हुआ करती थी 1,90,00,000। जैसे बात करें किशनगढ़ और शाहपुरा रियासतें इतनी छोटी थी कि इनको जो है वो शुरू में अंग्रेज इनको तोपों को सलामी नहीं दिया करते थे, और इनमें एक राजा था बांसवाड़ा के राजा हुआ करते थे चंद्रवीर सिंह। जो बांसवाड़ा के जो राजा थे चंद्रवीर सिंह, ये जब विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर रहे थे तो इन्होंने कहा कि ऐसा लग रहा है कि मैं अपने डेथ वारंट पर साइन कर रहा हूं। तो विलय पत्र पर हस्ताक्षर करते समय जो है बांसवाड़ा के जो राजा थे चंद्रवीर सिंह, इन्होंने कहा कि ऐसा लग रहा है कि मैं अपने डेथ वारंट पर साइन कर रहा हूं। तो ये राजस्थान का एकीकरण का जो है ये दूसरा चरण था।